अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप दोस्तों की पुरज़ोर फरमाइश पर बनाई जा रही है, क्योंकि इटली से और दीगर यूरोपीय ममालिक से भी, जबकि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से भी हमारे से पूछा जा रहा था कि यूरोप में इस वक्त 2023 में सबसे बेस्ट मुल्क कौन सा है, यानी कि इटली, स्पेन या फिर पुर्तगाल, जो कि जल्दी डॉक्यूमेंट दे रहा है। जबकि इस वक्त सैलरी देने के मामले में कौन सा मुल्क जो है बेस्ट है इन तीनों ममालिक में से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को इटली के मुतलिक बताते चलें इस वक्त इटली में कितनी जल्दी डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इटली में आप दो तरीक़ों से आते हैं, या तो आप लीगल एंट्री करते हैं वीज़ा के ज़रिए, या फिर ज़्यादातर लोग जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से एंटर होते हैं। तो पहले तो इटली में जैसे ही आप आते थे तो आप असाइलम का अपना केस दायर कर देते थे, लेकिन जब से इटली की नई मेलोनी हुकूमत आई है तो इटली के बहुत से शहरों में क्या बल्कि इस वक्त इटली में अजील करवाना काफ़ी सारा मुश्किल हो चुका है। लोगों को कस्तूरे में अजील असाइलम करवाने के लिए कस्तूरे में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और जो रिसेंटली इटली में आए हैं वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। अलबत्ता अगर आप अपना असाइलम इटली में लगा लेते हैं तो आपको 4 से 6 माह के दौरान कमीशन आ जाता है, जिसमें आपको अपने केस से मुतलिक तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बतानी होती है कि आप अपना मुल्क क्यों छोड़ कर आए हैं, क्या मसाइल थे आपको अपने मुल्क में। तो दोस्तों, अगर तो आपका वो कमीशन पास हो जाता है पहली दफ़ा में ही, तो आपको इटली के डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, 2 साल की सोजोर्नो, 3 साल की सोजोर्नो या फिर 5 साल वाली सोजोर्नो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कमीशन रिजेक्ट हो जाता है पहली बार में तो आपको फिर रिकोर्सो करना होता है, जिसमें 2 साल भी लग जाते हैं, जबकि 3 साल भी लग जाते हैं बाज़-औक़ात। लेकिन अभी जो नया कानून इटली में पास हुआ है, डिक्रेतो कूत्रो, उसमें अजील असाइलम वालों के लिए काफ़ी सख्ती कर दी गई है। नए कानून के मुताबिक अजील असाइलम वाले कमीशन रिजेक्ट होने की सूरत पर रिकोर्सो नहीं कर सकेंगे। बाकी अभी ये कानून बनाया गया है, कब इसमें कोई तब्दीली कर दी जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपका कमीशन फेल होता है तो आपके पास जो 2 या फिर 3 साल का जो वक्त होता है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। पहले नंबर पर आपको हुकूमत की तरफ से या तो कैंप में रिहाइश दे दी जाती है या फिर आपको घर दे दिया जाता है। आप अपना तीसरा सनतारिया यानी कि मेडिकल कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं, जबकि जो सोजोर्नो आपके पास होती है उस पर आप काम भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ ही आपको ये भी बता दें कि आप इटली में कितना कमा सकते हैं। अगर अजील असाइलम पर हैं तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 यूरो, कम से कम 800 यूरो, 1000 यूरो। बाकी बहुत से भाई जो अजील पर होते हैं वो इटली में रेजिडेंसा नहीं बनवाते, जो कि आपको ज़रूरी बनवाना चाहिए। बाकी आप लाइसेंस भी कर सकते हैं इस दौरान। यानी कि आसान अल्फाज में इटली में 3 से 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं जो कि अजील असाइलम वाले होते हैं। और इटालियन कानून के मुताबिक आप दूसरे यूरोपीय ममालिक में तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ काम नहीं कर सकते, और अपने मुल्क जहाँ से आप आए होते हैं आप वहाँ हरगिज़ नहीं जा सकते। और अगर इटली में अजील असाइलम पर आपको 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो आप इल्लिमिटाता सोजोर्नो, जिसको इटली के फॉर एवर डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो भी ले सकते हैं, जबकि अपनी फैमिली वगैरह को भी इटली में बुलवा सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप डेली इटली यूरोप की खबरों में नए कवानीन से मुतल्लिक वाकिफ़ होंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की, कि वहाँ कितने अरसे में डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जबकि वहाँ यानी कि स्पेन में आप कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप स्पेन में जाते हैं तो वहाँ आपको पदरोन करवानी होती है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। लेकिन जिन लोगों की उम्र 17 साल से कम होती है तो आपको कैंप में ही रखा जाता है, जहाँ ज़ुबान वगैरह सिखाई जाती है और दूसरे जो मामलात होते हैं वो कैंप में ही होंगे। जबकि इसी दौरान आपको 1 साल या फिर 2 साल के पेपर्स भी दे दिए जाएंगे। जबकि अगर आपकी उम्र 17 साल से ज़्यादा है तो आपको पेदरोन करवाना होती है। ख्याल रहे, ये पेदरोन जो 17 साल से कम है उनके लिए लाजमी नहीं होती, और पेदरोन आपके पासपोर्ट या फिर पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की बुनियाद पर बनती है। जबकि स्पेन में अगर काम और तनख्वाह की बात करें तो सेम एज़ इटली की तरह ही है, यानी कि 800 से 1200 यूरो तक कमाया जा सकता है, यानी कि इल्लीगल तौर पर। क्योंकि स्पेन का कानून है कि अगर आप पेदरोन करवा लेते हैं तो आपको काम की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन लोग इल्लीगल तौर पर काम करते हैं और 800 से 1200 यूरो तक कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, स्पेन में अगर आप 2 साल पेदरोन पर गुजार लेते हैं और ज़बान का कोर्स भी कर लेते हैं
तो 2 से 3 साल बाद ही आपको स्पेन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाते हैं, जिसको टीआरपी कहते हैं। लेकिन ज़बान का कोर्स करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि आसान अल्फाज में स्पेन में आपको डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 सालों में या फिर 3.5 सालों में मिल जाते हैं, जो कि इटली के लिहाज से थोड़ा फास्ट ट्रैक है डॉक्यूमेंट्स लेने का। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे, आपको काम की इजाज़त नहीं होती स्पेनिश हुकूमत की जानिब से, जो कि इस वक्त 2023 में स्पेन में कानून चल रहा है, जो कि पिछले साल 2022 में हुकूमत की जानिब से लागू किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की, जिसकी तरफ इस वक्त पाकिस्तानियों समेत बहुत से और दीगर ममालिक के लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लाखों की तादाद में गैर मुल्की अफराद पुर्तगाल में जा रहे हैं। असल में दोस्तों पहले पुर्तगाल में 6 माह के अंदर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते थे, लेकिन इसके बाद हुकूमत की तरफ से पुर्तगाल में एक अदारा है जिसको सेफ कहते थे, उसके अंडर कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को 2 साल में पुर्तगाल की टीआरसी मिल रही थी। लेकिन अब 2023 में सेफ भी ख़त्म हो चुका है और नया अदारा जो है जिसका नाम APM है वो काम कर रहा है और लोगों को तेज़ी से डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं। ख्याल रहे दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल जाते हैं तो आपको असाइलम नहीं करना होता, बल्कि APM में जो अदारा है उसमें अपनी फ़ाइल को लॉक करवाना होता है, जो कि आप किसी भी वकील के ज़रिए कर सकते हैं। और पुर्तगाल में जाते ही आप ये काम कर लें, यानी कि 2 से 3 माह के अंदर अंदर आप ये काम कर लें, ताकि आपको जितनी जल्दी हो सके ईमेल आ जाए इस अदारे की जानिब से जिसका नाम APM है और आपको टीआरसी पुर्तगाल में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों ख्याल रहे कि इस वक्त पूरे यूरोप में सबसे बेहतर और बेस्ट मुल्क जो है पुर्तगाल को ही माना जा रहा है गैर मुल्कियों के लिए, जो कि 2 साल से पहले भी आपको डॉक्यूमेंट्स दे देता है। और अगर आप पुर्तगाल में 7 साल पूरे कर लेते हैं तो आप उसके बाद पुर्तगाल का पासपोर्ट लेने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन दोस्तों जहां पुर्तगाल में डॉक्यूमेंट्स तो आपको बाकी के और यूरोपीय ममालिक की निस्बत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन वहां ही 2 सबसे बड़े मसाइल भी हैं। एक तो पुर्तगाल में इस वक्त रिहाइश मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जबकि पुर्तगाल में रोज़गार के मौके भी बहुत ज़्यादा कम हैं। पुर्तगाल में इस वक्त जो एवरेज सैलरी चल रही है वो 700 यूरो है, जबकि दोस्तों जो अफराद अपनी फ़ाइल लॉक करवा देते हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 यूरो तक ही कमा पाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ऑप्शन ये है पुर्तगाल में, अगर आपको पुर्तगाल के पक्के पेपर मिल जाते हैं जिसको हम PRB कहते हैं, तो आप किसी और यूरोपीय मुल्क में मूव हो सकते हैं बआसानी और वहाँ बेहतर लाइफस्टाइल के साथ साथ बेहतर आमदन भी कर सकते हैं। बाकी जो दोस्त भाई इस हवाले से पूछ रहे थे कि कौन सा मुल्क बेहतर है इन तीनों ममालिक में से, तो ये दोस्तों हम आप पर छोड़ते हैं। आपने कमेंट में बताना है कि इटली बेहतर है या फिर स्पेन पुर्तगाल। बाकी दोस्तों इंशाल्लाह अपनी शाम की खबरों में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।